नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। तो बात करें लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हमने एक एग्ज़ाम स्टार्ट किया था। एग्ज़ाम था आपका टीजीटी आर्ट्स का। तो ऑलरेडी हम इस एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स बना चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था इसका सिलेबस प्लस इकोनॉमिक सेक्शन, और सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस करा था साइकोलॉजी सेक्शन। ये है इसका थर्ड पार्ट है, और इसमें मैं डिस्कस करूँगा इंग्लिश प्लस हिंदी, जो भी इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है और हिंदी के 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन है। तो फर्स्ट आपके पास कुछ एक डायरेक्शन इसमें दी है 51 to 55, जिसमें आपको अपोजिट वर्ड चूज़ करना है। अपोजिट आप या इसे कहते हैं एंटोनिम। तो चलिए देखते हैं आपके पास वर्ड क्या क्या है। तो फर्स्ट आपके पास क्या है, डेलिट्रियस। डेलिट्रियस का मतलब होता है, मतलब क्या होता है, हानिकारक। डेलिट्रियस मीनिंग हानिकारक। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बेनिफिशियल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्फेस। वर्ड आपके पास है कन्फेस। कन्फेस करना क्या होता है, किसी चीज़ को कबूल करना। तो इसका आपके पास ऑपोजिट क्या होगा, कंसील, यानी कि चीज़ों को हाइड करना, छिपाना। नेक्स्ट रोबोस्ट। रोबोस्ट क्या होता है, हार्ड, मजबूत। तो ऑपोजिट क्या होगा, फीबल, कमज़ोर। नेक्स्ट 54 क्या है, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब होता है कोई विशिष्ट आसमानी चीज़। तो इसका जो ऑपोजिट होगा वो होगा वेग। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, नॉट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 क्या है, वर्ड आपके पास है एगिटेटेड। एगिटेटेड का मतलब होता है एक्साइटेड, उत्तेजित, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्तेजित। तो अगर आपको वर्ड की एंटोनिम या फिर सिनोनिम में एग्जाम आते हैं तो उससे पहले आपको वर्ड का अच्छे से मीनिंग पता होना चाहिए। तो फिर अगर आपको नहीं भी पता है उसका एंटोनिम क्या है, तो आप जो ऑप्शन है उसमें से ईजिली चूज़ कर सकते हो अगर आपको मीनिंग पता है वर्ड का। तो एगिटेटेड का आपके पास ऑपोजिट क्या हो गया, काल्म। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन क्या दी गई है, आपको 56 से 60 तक चूज़ करने हैं करेक्ट स्पेलिंग्स। तो 56 आपके पास वर्ड क्या है, वेट। तो वेट के आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, WEIGHT, वेट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरा आपके पास वर्ड है डेप्रिशिएट। तो इसका आपके पास करेक्ट स्पेलिंग है वो होती है DEPRECIATE, डेप्रिशिएट। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट 58 आपके पास क्या है, परज्यूरी। तो 58 परज्यूरी आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, PERJURY, परज्यूरी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है कमेटी। तो कमेटी ये भी काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है। तो इसमें आपके पास करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, COMMITTE, कमेटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसमें आपके पास डबल एम है, डबल टी है और डबल ई यूज़ होता है स्पेलिंग में। तो नेक्स्ट 60 क्या है, रेकमेंडेड। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा, RECOMMENDED। तो इसमें यूज़ किया होता है डबल एम। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, RECOMMENDED।
नेक्स्ट आपके पास चूज़ करना है आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो ब्लैंक में आ सके। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपके पास 61 क्या है, सक्सेस इज ब्लैंक ऑन हार्ड वर्क। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी, डिपेंडेंट। सक्सेस इज डिपेंडेंट ऑन हार्ड वर्क। नेक्स्ट 62 क्या है, राम ब्लैंक गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। तो 62 में आपके पास ऑप्शन बी इज, तो राम इज गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस विद श्याम। नेक्स्ट, आई वॉज डिलाइटेड ब्लैंक योर सक्सेस। तो यहाँ पे आपके पास क्या यूज होगा, एट। आई वॉज डिलाइटेड एट योर सक्सेस। नेक्स्ट, आई ब्लैंक स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे आपके पास यूज क्या होगा, हैव बीन। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट 65 क्या है, दे ब्लैंक नॉट नो मी। तो इसका आपके पास करेक्ट आंसर का ऑप्शन बी, दे डू नॉट नो मी। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर इसका हो गया। तो ये था आपका इंग्लिश सेक्शन। अब देखते हैं हिंदी सेक्शन। हिंदी क्वेश्चन इसमें सबसे लास्ट में है, बट मैं इसको पहले डिस्कस कर रहा हूँ ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही इसमें कवर हो जाए एक ही आपकी पार्ट में। तो हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या क्या है। तो यहाँ से आप एक चीज़ क्या कर सकते हो, जैसे आपके पास जो लास्ट एग्ज़ाम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बात करें हिंदी की, अगर आप आर्ट कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ से एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि आपको इंग्लिश के लिए पढ़ना क्या है। ठीक है, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा आइडिया ये हो गया कि टॉपिक एग्जाम में क्या आ रहे हैं। तो पहले इंग्लिश की बात कर लेता हूँ। तो इंग्लिश में आपको देखो टॉपिक क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ की तैयारी करनी है, साथ ही साथ जो सिनोनिम है उनकी भी तैयारी कर ले, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम जो भी कमीशन के होते हैं वहाँ पे एंटोनिम भी आते हैं और सिनोनिम भी काफ़ी बार आते हैं। ईडियम भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैक्सिमम जो आपके कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं। उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, ये आपके पास दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा टॉपिक, पहला एंटोनिम, फिर सिनोनिम, उसके बाद करेक्ट स्पेलिंग, और उसके बाद ईडियम, और उसके बाद आपके पास क्या है यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में या फिर प्रेपोजिशंस वगैरह जो यूज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हिंदी की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर हम आपको मैं टॉपिक बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप हिंदी की तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं, तो आप फर्स्ट टाइम ही तैयारी करोगे तो आपको सिर्फ टॉपिक ढूंढने हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर में आपको बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ने के लिए मिलेंगी, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, सिलेक्टिव टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, ताकि जो एग्ज़ाम में आता है वही आप पढ़ें और आपका टाइम भी सेव हो और आपकी जो तैयारी हो वो भी बेस्ट हो। तो क्वेश्चन पहले देखते हैं। तो 61 क्या है, 8 8 आंसू रोना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर वो ऑप्शन डी, फूट फूट कर रोना। नेक्स्ट, नीडर में कौन सा समास है। तो 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अव्ययी भाव समास। और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन तो आपको, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट 63 क्या है, अधिकता का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, उपत्यका। नेक्स्ट, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। 64 का ऑप्शन डी, अभयदान। करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, दंत। दंत क्या है आपका एक तत्सम शब्द है। नेक्स्ट, शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, एक तारा। नेक्स्ट 67 क्या है, खट्टा का भाववाचक क्या है। तो करेक्ट आंसर का ऑप्शन सी, खट्टापन। नेक्स्ट, यौगिक शब्द इनमें से कौन सा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, शिवालय। शिव प्लस आलय, दो शब्दों से बना है यौगिक।
नेक्स्ट, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका आपके पास ऑप्शन ए, ओस्ट। नेक्स्ट, दास का परिवाची शब्द कौन सा है इसमें से? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, किंकर। तो ये आपके पास क्वेश्चन होगी और यहाँ पे आपके पास टॉपिक्स देखिए जो आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। अगर आप आर्ट्स कमीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको टॉपिक कौन कौन से हिंदी के लिए पढ़ने हैं। तो पहला आपके पास टॉपिक क्या है? मुहावरे। दूसरा आपके पास टॉपिक क्या है? समास। ठीक है, बाकी जो टॉपिक हिंदी ग्रामर में आते हैं वो भी आपको कवर करने हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, वो ये टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ये सिर्फ एक एग्ज़ाम की बात नहीं है, बाकी अगर मैं एग्ज़ाम डिस्कस करूँगा आर्ट कमीशन के तो वहाँ भी आपको यही सेम टॉपिक देखने को मिलेंगे। तीसरा आपके पास टॉपिक क्या है? जो विलोम शब्द है, विपरार्थक शब्द है वो। उसके बाद आपके जो एक शब्द जैसे कोई भी आपके पास सेंटेंस दिया होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये भी आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, उसके बाद शुद्ध, शुद्ध और शुद्ध शब्द, उसके बाद भाववाचक, ये भाववाचक भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यौगिक ये भी आपको पढ़ने हैं। उच्चारण स्थान ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कमीशन की, चाहे आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी मैक्सिमम मार्क के अगर 3 या 4 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो वहाँ भी यही सारे टॉपिक कवर होते हैं। कई बार आपकी सेम टॉपिक पूछे जाते हैं, जैसे मैक्सिमम आपके आते हैं मुहावरे, समास और विलोम शब्द या फिर पर्यायवाची। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में आपके 3 या 4 ही क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, बाकी अगर ज़्यादा क्वेश्चन हिंदी के आते हैं तो फिर इस तरह के जो टॉपिक है वो कवर किए जाते हैं जो अभी मैंने आपको सारे बताए। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आज हमने डिस्कस करी इंग्लिश और हिंदी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे या तो फिर हिमाचल जी के या कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक रहते हैं वो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर कोई करेक्शन रहेगी तो सबसे टॉप में जो कमेंट रहेगा वो करेक्शन का ही रहेगा। सो थैंक यू सो मच।